रह तो रहे, लेकिन इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। जिस तरह से तुम तंज के निश्तर मुझ पर बरसा रहे हो, ऐसा मैं भी कर सकती हूँ। मैं ऐसा करते करते थक चुकी हूँ। इस बेमकसद जिंदगी से तो बेहतर है मैं अलग हो जाना चाहिए। तो बिलाखिर तुमने ये बात कही दी। तुम्हें याद है एक वक्त था जब मैं तुमसे इस तरह की बातें किया करता था, लेकिन उस वक्त तुम मेरे साथ रहने पे बज़िद थी। क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र थी, लेकिन अब वो अपनी जिंदगियों में सेटल्ड है। अब हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए। अच्छा, तो जब तुम चाहोगी तुम मुझे छोड़ दोगी और जब चाहोगी मेरे साथ रहोगी? क्या समझ रखा तुमने? मैं तुम्हारी मर्जी का पाबंद नहीं हूं। आज नहीं तो कल हमें ये फैसला लेना ही होगा। अब अशफाक आ गया ना तुम्हारी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आया है। अशफाक तो हमारी जिंदगी में हमेशा से ही था, बचपन से। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन आया और कौन कौन है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग शीशे के घरों में रहते, दूसरों को पत्थर नहीं मारते, और तुम तो ऐसे शीशे के घर में रहते हो जिसके आर पार सब कुछ नजर आता है। इतने सालों से मैं ये सब कुछ देखती आ रही हूं। हमेशा मैंने यही सोचा कि जिस गलत रास्ते पर तुम चल पड़े हो, शायद तुम्हें एक दिन एहसास हो जाए और तुम अपने घर वापस लौट आओ। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम कभी भी बदलने वाले शख्स नहीं हो, क्योंकि इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इब्राहिम और उनकी मामा के आगे मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। अंदाजा है मुझे कुछ सिया कि ईश्वर भाभी को ना ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है यहाँ पे आके तुम्हें ऐसे देख के उनका यहाँ से जाने का दिल ना हो, और इसीलिए उन्होंने ये सब किया। शायद सही कह रही हो तुम, क्योंकि इंसान की दस्तरस से जो चीज बाहर होती है वो उसे देखकर, उसके करीब रहकर, उसे छूकर भी तस्कीन हासिल कर लेता है, और अपनी इसी जबलत में आकर वो अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनकी तलाफी मुश्किल हो जाती। रिता, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अपने बारे में जरा बताएं, खुश तो है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर खुशी है तो फिर चेहरे पे उदासी कैसे? अभी तो सारे मसले हल हो गए हैं ना। परेशानी होनी नहीं चाहिए। परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं। खुशियों के साथ साथ परेशानियां भी तो चलती रहती हैं। आंटी के साथ तो